हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल जो रिलेटेड है परफेक्ट कंपटीशन से। तो इसमें आपको प्राइस दे रखा है 19, कॉस्ट फंक्शन ये दे रखा है, P स्टैंड फॉर प्राइस, X फॉर यूनिट जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, और C हमारा जो है टोटल कॉस्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट निकालनी है जिसपे प्रॉफिट जो है मैक्सिमम होगा और अमाउंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो कॉस्ट फंक्शन दे रखा है वो मैंने लिख लिया, प्राइस लिख लिया, कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है, टोटल कॉस्ट फंक्शन है। TC हमारा क्या है ये, तो TC से हम क्या निकालेंगे, MC निकालेंगे। MC TC का डेरिवेटिव होता है। तो वही पावर वाले केस में क्या होती है, पावर आगे आ जाती है। तो 3x की पावर 3 है, तो 3x और पावर में से हम 1 माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा यहाँ 2। तो 3x स्क्वायर आ गया, 2 आगे आ गया, 2 5 जा 10 और 2 में से 1 गए, कितने बचे 1, तो 10x आ गया। 28x, x की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 28 बच गया। 27 कांस्टेंट है तो इसकी जगह 0 आ गया। डेरिवेटिव करना अब आप लोगों को आ गया होगा, काफ़ी सारे हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ चुका है। अब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वो क्या होती है, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है। तो हमने मार्जिनल कॉस्ट को प्राइस के इक्वल रख दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 जो हमारी MC की इक्वेशन आई थी इक्वल टू 19। अब ये प्लस का 19 है इधर आके माइनस का हो गया, तो 28 माइनस 19 कितने हो गए, 9 हो गए। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्प्लिटिंग करेंगे हम, मिडल टर्म की स्प्लिट करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई, यहाँ पे फर्स्ट के यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है हमारा 1 है। तो 1 इंटू 9 कितना हो गया हमारा 9। अब 10 के फैक्टर इस तरीके से करने हैं हमें कि मल्टीप्लाई करने पे तो 9 है, प्लस माइनस करने पर 10 है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, शोर इतना होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो 9x माइनस एक्स, 9 1 9 हो गया और 9 और 1 10 हो गए। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, तो ये हमारा क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है तो x बाहर आ गया, x माइनस 9। इन दोनों में क्या कॉमन है 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन ले लेते हैं, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। अगर स्प्लिटिंग नहीं आती तो आप 9th क्लास के बुक से आप सीख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं। अब यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएगी, स्प्लिटिंग डालना, स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म क्लास 9 आपको दिख जाएंगे और अच्छे से आ जाएंगे। तो x माइनस 9 से x माइनस 9 फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में सेम डिजिट आनी चाहिए। तो ये दोनों कॉमन हो गई, x माइनस 9 एक बार लिख दिया और यहाँ क्या बचा x माइनस 1। तो 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू 9 आ गई और यहाँ x की वैल्यू 1 आ गई। अब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालनी है किसकी, मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या आया था, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्या आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इसी का डबल डेरिवेटिव अगर हम करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर के जगह क्या हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो वही आया हमारा 2x माइनस 10। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई थी 9 और 1। तो जब हमने 9 डाला तो 8 आया ग्रेटर देन 0, और जब हमने 1 लिखा भाई तो कितनी वैल्यू आई, -8 आई। इसमें पुट करिए हमने वैल्यू, ठीक है। तो जो x इक्वल टू 9 है वो हमारा आउटपुट लेवल हो गया जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और जो x इक्वल टू 1 है वो हमारा क्या आया है, लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं लिखना, जहाँ पे ये यहाँ पे लिखना है फर्म इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये सही कर लेना आप लोग, फर्म इज इन इक्विलिब्रियम। तो एट x इक्वल टू 9 पे तो फर्म का जो है प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, 1 पे जो होंगी जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम पे होगी, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं आएगा, यहाँ पे लिख लेना। इसके बाद वेयर द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो मैक्सिमम प्रॉफिट बाई प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, TR माइनस TC। हमारे पास P गिवन था, Q हमारा 9 आ चुका है, ठीक है। टोटल कॉस्ट फंक्शन जो हमें दे रखा था वो हमने लिख लिया। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो माइनस के साइन जो है वो प्लस के हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस के। तो पहले हमने इसमें x की वैल्यूज जो है वो डाल दिया। x की वैल्यू हमारी 9 आई थी, जहाँ x था वहाँ 9 लिख दिया है। बस अब सिंपल कैलकुलेशन, 9 की क्यूब 729, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 405, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। बस अब ये प्लस के हैं, ये 3 से 2 से 7 2 9 कट जाएगा, 243 आ गया। तो इन दोनों को प्लस करा 279, ये दोनों प्लस हुए 522 माइनस 405,
ठीक है। बाहर ये माइनस का साइन है तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया वो 54 आ गया। अब सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आउटपुट और मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है आपको। तो प्राइस यहाँ पे अब 12 है। अभी हमने जो क्वेश्चन करा है उसमें पार्ट जो करा उसमें प्राइस कितना था हमारा 19 था, ठीक है। अब इसमें 12 दे रखा है तो सारा प्रोसीजर वही है, बस प्राइस की जगह आपको क्या रखना है 19 की जगह 12 रखना है। करना वैसे ही है, मार्जिनल कॉस्ट तो वही आएगी, मार्जिनल कॉस्ट के बाद से अब आपका जो सारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा। तो आंसर आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों का जो है आंसर क्या है, और आप लोगों को आ भी जाएगा क्वेश्चन करना किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पहले से देखना और फिर ये वाला जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करने की कोशिश करना और कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।